हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के वोकैबलरी के बारे में। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारे को ग्रेड बी, ए, सी, यहाँ तक कि डी में भी हमें इंग्लिश का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है हमें सरकारी जॉब लेने के लिए, जिसमें हमारे फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैरो, होमोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब चीज़ें हमारे पेपर में बहुत ही लाभदायक होती हैं। इसमें से कम नहीं तो हम पेपर को क्लियर करने के लिए 15 नंबर तक प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारा लास्ट में पैराग्राफ रहता है, इस पैराग्राफ से भी हम लगभग 3 से 4 नंबर, यानी कि हम 25 में से 18 नंबर ईजिली प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे को वोकैबुलरी अच्छे से याद है तो। आइए चलिए हम बात करते हैं वोकैबुलरी को। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम वोकैबुलरी को सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, इसी वीडियो में याद भी करते हैं। तो जैसा कि हम पुराना रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं हम। ये हमारे आज के 5 नए फ्रेजल वर्ब हैं। इससे पहले के जो हमने 10 फ्रेजल वर्ब याद करे थे, उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आइए, अकाउंट फॉर का मतलब हमें पता है आंसर फॉर, यानी कि जिम्मेदार होना। आस्क आफ्टर का मतलब किसी के बारे में पूछना। आस्क फॉर का मतलब रिक्वेस्ट करना। बैक आउट का मतलब अपनी बात से मुकर जाना। बी इन फोर का मतलब परेशानी में फंसाना। बियर अवे, विन यानी कि जीतना। बियर ऑन या अपॉन, उचित, रिलेवेंट यानी कि सही बात करना। और बियर आउट, सहमत होना। बियर आउट मतलब सहमत होना। बियर विद का मतलब सहन करना किसी चीज़ को। और बियर आउट का मतलब, देखो, एक है बियर आउट, एक है ब्लो आउट मतलब जो हम फूंक मारते हैं मोमबत्ती के लिए, यानी कि एग्जिस्ट, बुझाना किसी चीज़ को। तो आइए, आज के जो हमारे 5 नए हैं, पहला है हमारा ब्लो ओवर का मतलब होता है झेलना, किसी चीज़ को झेलना। ब्लो अप मतलब ब्लो अप, भड़ाक जैसी ना, बम फट गया यानी कि ब्लो अप हो गया। तो एक्सप्लोड, देखिए मैंने कुछ वर्ड्स के मीनिंग हिंदी में लिख रखे हैं और कुछ वर्ड्स के मीनिंग मैंने इंग्लिश में लिख रखे हैं। ऐसा लिखने का कारण क्या है? ऐसा लिखने का मुख्य कारण है, जिस भी वर्ड को हम जितनी आसानी से समझ पाएंगे, उस वर्ड को मैंने उस रूप में लिखा है। जैसे कि ब्लो अप, एक्सप्लोड मतलब फूटना, इस वर्ड को मैंने इस वजह से लिखा है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है, मान लीजिए मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई और हम दोनों ने एक लंबी, यानी कि हमने बहुत देर बाद एक दूसरे से बोला, यानी कि वो भी मेरे सामने बैठे, मैं भी उसके सामने बैठा हूँ, बट हमने बात नहीं करी। बट फिर थोड़ी देर बाद मैंने बोला, और कैसे हो तुम, क्या हाल हुआ, क्या बात हुई, मुंह बना रखा है तुमने। तो ये जो मैंने पहली शुरुआत करी बहुत देर की चुप्पी के बाद, तो इसे बोलते हैं ब्रेकआउट, फूटना, यानी कि इमोशनल कोलैप्स, यानी कि फूट कर बोलना किसी चीज़ को। ब्रेक इनटू का मतलब होता है ब्रेक इनटू, यानी कि मैं दरवाज़ा तोड़ के क्या कर रहा हूँ, ब्रेक इनटू, यानी कि ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ब्रेक ऑफ का मतलब भाई ब्रेकअप की तरह ही है। ब्रेक ऑफ का मतलब भाई मैंने तेरे से ब्रेक ऑफ ले लिया, मैंने अपनी जॉब से ब्रेक ऑफ ले लिया, यानी कि मैंने अपनी जॉब क्या कर दी, एंड कर दी। तो पहला वर्ड है हमारा ब्लो ओवर का मतलब क्या है, झेलना। और ब्लो ओवर का मतलब झेलना। ब्लो अप मतलब एक्सप्लोड होना। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, गाड़ी में ब्रेक लगते हैं और वो डाउन नीचे होते हैं, तो ब्रेक डाउन मतलब चुप्पी तोड़ना, बहुत देर बाद चुप्पी तोड़कर बोलना। इमोशनल कोलैप्स, ब्रेक इनटू ज़बरदस्ती घुसना। और ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, ब्रेक ऑफ एंड कर देना। ब्रेक ऑफ का मतलब एंड कर देना। तो इसी तरीके से आप सभी को ये चीज़ें याद करनी है। तो आइए अब हम चलते हैं ईडियम और, क्या आपको ये याद हो गया? चलिए, ठीक है दोस्तों। तो ब्लो ओवर का मतलब क्या होता है, ब्लो ओवर कैसे करेंगे हम? ब्लो ओवर तो मैं खुद ही भूल गया, कोई बात नहीं। ब्लो ओवर
बीत जाना, झेल लेना। ब्लो ओवर का मतलब क्या होता है? बीत जाना, झेल लेना। ब्लो अप, एक्सप्लोड होना। और ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब फूट फूट कर बोलना किसी चीज़ को, या रोना। ब्रेक डाउन का मतलब ब्रेक डाउन, इमोशनल, फूट फूट कर रोना। हाँ जी, ब्रेक डाउन का मतलब फूट फूट कर रोना। ब्रेक इनटू, ज़बरदस्ती घुसना। ब्रेक ऑफ, एंड कर देना। ब्रेक ऑफ का मतलब एंड कर देना। कोई हिंट तो नहीं मिल रहा ना? सही है। आइए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेते पहले, या चाहें तो अभी भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका। आप पीछे वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जिससे आपको आसानी में इस चीज़ों को स्टोर करने में आसानी रहे। आइए ईडियम एंड फ्रेजेस, ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं। ये आज के 5 नए ईडियम एंड फ्रेजेस हैं, पुराने 10 हम रिवाइज करते हैं। तो देखिए, एट वंस विट एंड, यानी कि परप्लेक्स्ड, उलझ जाना। एट वंस फिंगर टिप्स, कंप्लीट नॉलेज। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, विदाउट डिले। आप चाहें तो अगर आपने वीडियो आज देखी है तो आज से ही इन चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर लीजिए। ऑल इन ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एट क्लोज क्वार्टर, बारीकी से जांचना। एप्पल पाई ऑर्डर इन अ परफेक्ट मैनर। एव बोर्ड, हॉनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। एव बोर्ड का मतलब, एव बोर्ड ऐसा आदमी होता है जो, एव बोर्ड सबसे ऊपर जो आदमी बैठा होता है वो ऑनेस्ट होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। एव ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट। एज फिट एज अ फिडल, बैल की तरह मजबूत रहना, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। एट रैंडम, एमलेसली। 11वें की बात करते हैं, एट लूज एंड। एट आ लूज एंड यानी कि आलसी। एट आ लूज एंड का मतलब कैसा पर्सन होता है? आलसी पर्सन होता है। एट लॉगर हेड, झगड़ालू, यानी कि झगड़े की बात। एट, भाई लॉगर क्या होता है? लकड़ी का लट्ठा होता है। अब 2 जने पेड़ काट रहे हैं तो लॉगर यानी कि, अब वो, अगर कोई बंदा लॉगर में, यानी कि लकड़ी लकड़ी का जो बड़ा सा वो होता है ना गट्ठा, उस गट्ठे में कोई सिर मारा तो मतलब क्या कर रहे हैं? झगड़े की बात कर रहे हैं। किसी का मैंने सिर देकर मार दिया उसमें, तो क्या अब क्या हुआ करेगा वो? मेरे से लड़ाई करेगा। तो एट लॉगर हेड का मतलब झगड़ालू। एट ऑड्स का मतलब डिस्प्यूट, यानी कि क्या है डिस्प्यूट? झगड़े की बात है। एट ऑड्स, ऑड्स का मतलब देखो, ऑड्स और इवन। ऑड्स कोई ऐसी चीज़ होती है जो विपरीत हो एक दूसरे से। तो एट ऑड्स का मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट, झगड़े की बात होती है। एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ट, देखिए ये आता है, सबको भी याद होगा ये। एन एप्पल यानी कि एप्पल, एक सेब है और खाने वाले 4-5 है, तो लड़ाई की बात है नहीं है। या तो एप्पल ही नहीं दिखाना चाहिए, हमें वैसे खा लेना चाहिए। एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ट, लड़ाई की वजह। एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ट, लड़ाई की वजह। नेक्स्ट बात है हमारी, एट क्रॉस पर्पस। देखिए एट क्रॉस पर्पस यानी कि मैं, ये रोड है, एक इस तरफ चल रहा है, एक इस तरफ चल रहा है। क्या ये दोनों आपस में कभी मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। रेल की पटरी जो होती है, एक इस तरफ चलती है, एक एट अ क्रॉस पर्पस, यानी कि क्रॉस में चल रहे हैं लेकिन एक दूसरे के। या हम इस तरीके से कह सकते हैं, क्रॉस, क्रॉस का निशान तो ऐसे होता है ना। तो यानी कि मान लीजिए मैं अपनी बीवी से लड़ाई, मेरी बीवी से मेरी लड़ाई होती है, किस बात के लिए? कि भाई खाने में उसने क्या करा है, खाना 3 दिन से ना एक ही सब्जी बन रही है। तो इस चीज़ से बीवी से कह लो या मम्मी से कह लो, लड़ाई हो रही है मेरी। और मम्मी किस बात पर लड़ाई कर रही है? कि तूने रिमोट वहाँ रख के क्यों गया था? तो रिमोट, तुझे टीवी का रिमोट तूने वहाँ क्यों रखा था? तो यानी कि क्या है, मैं कुछ और बात कह रहा हूँ, वो कुछ और बात कह रही है। तो ये बात क्या हो गई हमारी? एट क्रॉस पर्पस, यानी कि 2 अलग अलग बातों पर लड़ाई, 2 अलग अलग बातों पर लड़ाई। तो याद करते हैं हम, एट आ एट आ लूज एंड आलसी। एट आ लूज एंड का मतलब क्या होता है? आलसी। एट आ लूज एंड का मतलब आलसी। एट लॉगर हेड, झगड़े की वजह। एट ओड्स, झगड़ा, सारे झगड़े वाले आ रहे क्या? एन एप्पल ऑफ डिस्कट, लड़ाई की वजह। एट क्रॉस पर्पस, दोनों अलग अलग बातों पर लड़ रहे हैं। तो एट आ लूज एंड आलसी, एट आ लूज एंड आलसी पहले अलग है बस। एट अ लूज एंड आलसी। एट लॉगर हेड, झगड़ालू। एट ऑड्स, डिस्प्यूट। एन एप्पल ऑफ डिस्कट, लड़ाई की वजह। एट क्रॉस पर्पस, 2 अलग अलग बातों पर लड़ाई। अब एक बार इस पूरे को रिवाइज कर लेते हैं। ब्लो ओवर, ब्लो ओवर का मतलब क्या होता है? ब्लो ओवर यानी कि ब्लो, भूल रहे हैं यार इस वाले को।
झेलना लिख देता हूँ इस पे। झेलना, ब्लो ओवर का मतलब क्या होता है? झेलना। ब्लो ओवर का मतलब क्या होता है? झेलना। और ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब क्या होता है? ब्लो अप, एक्सप्लोड होना, फटना कोई चीज़। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब भाई मैंने बड़ी देर बाद चुप्पी तोड़ के मैंने किसी से बात करी और अंदर से मेरा दिल क्या कर रहा है? रो रहा है। तो ब्रेक डाउन का मतलब बुरी तरीके से रोना, फूट फूट कर रोना। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब कोई गेट है खुल नहीं रहा, मैं ज़बरदस्ती क्या कर रहा हूँ? ज़बरदस्ती घुस रहा हूँ मैं। जैसे कि फार्मर्स, अभी 2024 में जो फार्मर की प्रोटेस्ट चल रही है, तो उसमें वो क्या चाह रहे हैं? वो दिल्ली में घुसना चाह रहे हैं। तो ब्रेक इनटू क्या होता है? ज़बरदस्ती घुसना। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक ऑफ, एंड कर देना, किसी भी चीज़ को समाप्त कर देना। ये रिलेटेड है ब्रेकअप से। यहाँ पे चाहे तो आप ब्रेकअप भी लिख सकते हैं। ब्रेकअप या ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मीनिंग क्या होता है? ख़त्म करना कोई सी भी चीज़ को। इडियम्स फ्रेजेस है एट आ लूज एंड। एट आ लॉस एंड का मतलब क्या है? आलसी। एट आ लॉस एंड का मतलब आलसी। एट लॉगर हेड, झगड़े की झगड़ रहे हैं। एट ऑड्स, डिस्प्यूट, लड़ाई का कारण। एन एप्पल ऑफ डिस्कट, लड़ाई की वजह, या सेम ही है। यहाँ पे एट ऑड्स का मतलब लड़ाई हो रही है, और एट एप्पल ऑफ डिस्कट इसमें भी लड़ाई हो रही है, लेकिन कारण क्या है? एक ही चीज़ है। एट क्रॉस पर्पस, दो अलग अलग बातों पर झगड़ रहे हैं। तो आइए अब हम, क्या आप सभी को ये याद हो गया? एक बार हम आँख बंद करके याद कर लेते हैं। तो एट अ लूज एंड, आलसी। एट अ लॉगर हेड, झगड़े की वजह। एट ऑड्स, झगड़ा। एन एप्पल ऑफ डिस्कट्स, लड़ाई की वजह। एट क्लोज पर्पस, एट क्लोज पर्पस दो अलग अलग बातों पर लड़ाई। आइए ठीक है दोस्तों। तो ब्लो ओवर, झेलना, किसी भी चीज़ को झेलना। ब्लो, ब्लो ओवर यानी कि ब्लो ओवर, किसी भी चीज़ को बेलन की तरह करते रहो तो उस चीज़ को क्या करना पड़ता है? झेलना पड़ता है। क्योंकि अगर हम बेलन को रगड़ते हैं, कोई बन नहीं रहा ढंग का। करते हैं ब्लो ओवर, झेलना। ब्लो अप, फूटना। ब्रेक डाउन, फूट फूट कर रोना। ब्रेक इनटू, जबरदस्ती घुसना। ब्रेक ऑफ, एंड कर देना। एट अ लूज एंड, आलसी। एट लॉगर हेड, झगड़ रहे हैं, सिर मार मार के, टक्कर मार मार के। एट लॉर्ड, एट ऑड्स, झगड़ा। एन एप्पल ऑफ डिस्कट, लड़ाई का कारण। एट क्रॉस पर्पस, दो अलग अलग बातों पर लड़ाई हो रही है हमारी। आइए अभी से कर लेते हैं पैरोनेम्स और होमोनेम्स को। आइए दोस्तों, तो हम इन्हें दो दो करके लेकर चलते हैं। तो हम पुराने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच, पहुंचना। एक्सेसन, गद्दी पर बैठना, कमिंग टू थ्रोन। और EXCESS वाला एक्सेस का मतलब मोर देन डिजायर। फिर होता है एक्सेप्ट, स्वीकार करना। फिर ये तो ए वाला है, ACCEPT, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। नेक्स्ट है EXCEPT, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ना। एक नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेक्ट, EXPECT, एक्सपेक्ट का मतलब आशा करना, एक्सपेक्टेशन वाला। फिर नेक्स्ट पढ़ा था हमने अल्टर, ALTER, अल्टर का मतलब बदल बदल कर, अल्टर लगाते हैं ना, कपड़ों में भी अल्टर लगती है। और एक होता है अल्टार, ALTAR, अल्टार का मतलब पूजा का स्थान। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा एसेंट, ASSENT, एसेंट का मतलब स्वीकार करना। एक है एसेंट, एसेंट का है ASCENT, एसेंट का मतलब क्लाइंबिंग, चढ़ना, चढ़ाई। फिर नेक्स्ट है हमारा अडॉप्ट, ADOPT, अडॉप्ट का मतलब गोद लेना। आज यही है क्या? अच्छा हाँ यही है आज वाले, सॉरी। तो हम इनकी स्पेलिंग याद करेंगे। अडॉप्ट, गोद लेने को क्या बोलते हैं? ADOPT, 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 अडॉप्ट का। और ए वाला सोख लेना, अडेप्ट। मैंने क्या करी, आपसे अच्छी चीज़ों को क्या कर लिया मैंने? अडेप्ट कर लिया।
ADAPT, ADAPT, अडेप्ट का मतलब सोख लेना। या जो फॉर्म होता है, फॉर्म पानी को क्या कर लेता है, सोख लेता है अपने अंदर। फिर होता है अडेप्ट, ये क्या है, अडेप्ट है। इसने क्या कर लिया, चीज़ों को अडेप्ट कर लिया। ये मैथ की फील्ड में अडेप्ट पर्सन है। अडेप्ट पर्सन मतलब जो एक्सपर्ट होता है, यानी कि एक्सपर्ट। ADEPT, देखो यहाँ पे ओ है, यहाँ ए है, यहाँ पी है। ओ वाला गोद लेना, ए वाला सोख लेना, ई वाला एक्सपर्ट। ई वाला तो पता ही है भाई, ई वाला क्या है, ई वाला एक्सपर्ट होता है। ओ वाला, ओ में क्या बन रही है, गोद बन रही है। और ए वाले में क्या हो रही है, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब किसी की चीज़ को क्या कर लेना, अपने अंदर ले लेना, सोख लेना। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है एमिकेबल, फ्रेंडली। देखो दोनों का मीनिंग ना सेम होता है। यहाँ पे फ्रेंडली हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, प्यार, जिसे हम प्यार करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एमिकेबल मेरा दोस्त हो गया, और यहाँ पे एमिएबल क्या हो गया, यानी कि प्यारा सा कोमल बच्चा, जिसे मैं बहुत एमिएबल लगता है, मेरे को बहुत प्यारा लगता है, वो लवेबल लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद हो गया। चलिए मिटो देते हैं इन्हें, अब की बार हम इन्हें मिटो देते हैं। आइए, तो बताइए एक्सपर्ट का क्या स्पेलिंग है, ADEPT। ई वाला क्या है, एक्सपर्ट। और अडॉप्ट वाले की ADOPT। और जो सोख लेता है उसकी क्या है, जो सोख लेता है उसकी है ए वाली। तो ADAPT, अडेप्ट का मतलब सोख लेना। अब बात करते हैं फ्रेंडली। एमी केवल, केवल केवल, AMICABLE, एमी केवल का मतलब फ्रेंडली। एमी एबल, एमी एबल, ABLE, एमी एबल का मतलब लवेबल। आइए दोस्तों, अब हम एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। तो ब्लो ओवर का मतलब क्या होता है, ब्लो ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को झेलना। ब्लो ओवर का मतलब झेलना। ब्लो अप, बताइए, ब्लो अप, ब्लो अप हो गया भाई, ब्लास्ट हो गया। ब्रेक डाउन का मतलब, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है भाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लड़ाई हो गई, और गर्लफ्रेंड क्या हो गई, बोली, लड़के ने माफ़ी मांगी, तो लड़की क्या हुई, ब्रेक डाउन हो गई भाई, फुट फुट कर रोने लगी। ब्रेक इनटू, ज़बरदस्ती घुसना, लड़का भी हो सकता है। ब्रेक इनटू क्या होता है, ब्रेक इनटू होता है ज़बरदस्ती घुसना। और ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ यानी कि एंड कर दिया मैंने। ठीक है, अब बात करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस की। एट अ लूज एंड, देखो पता क्या होता है, पहले मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का, क्योंकि पहले, अभी भी मेरी वीडियो पे कोई व्यू नहीं आ रहे, बट मेरा टारगेट है 295 सिद्धू मूसेवाले के लिए, मतलब ये मैंने टारगेट लिया है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मतलब क्या है, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है एंड कर देना, किसी भी चीज़ को एंड कर देना। बट कुछ चीज़ें कभी एंड नहीं होती, किसी को प्यार करना। एट अ लूज एंड, एट अ लूज एंड का मतलब क्या होता है, आलसी। एट अ लॉगर हेड का मतलब क्या होता है, एट अ लॉगर हेड, एट अ लॉगर हेड। देखो अगर मैं सफल हुआ ना, तो सफल होऊंगा बस खाली, माँ बाप तो है ही खैर, मेरा जो मेरा वो है ना, सिद्धू मूसेवाले की वजह से। किसी ने वीडियो देख ली मेरे जान पहचान वाले ने, वो कहेगा साला पागल हो गया है, उसके लिए चुतियापा है। और सच्ची में ना ये चीज़ें बहुत बहुत, किसी चीज़ को ना इतने एक्सट्रीम लेवल पे मत चाहो कि वो तुम हर जगह उसकी बात करो, हर जगह वही चले तुम्हारे दिमाग में। कभी भी ना किसी चीज़ को इतना मतलब करो, इतनी तवज्जो ना दें किसी भी चीज़ को। एडिक्शन हो गया। एट ऑड्स, एट ऑड्स का मतलब क्या होता है, एट ऑड्स यानी कि दो अलग अलग चीज़ें। ऑड्स, इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 6, 4, यानी इवन नंबर ऐसे लगते हैं जैसे कि ये ठीक है। लेकिन जो लड़ाकू टाइप के लगते हैं, 3, 7, 9, 11, 13, तो इवन नंबर, ऑड नंबर हो गए ये। ठीक है, यही होते हैं क्या ऑड इवन, हाँ यही तो होते हैं। ठीक है, ऑड नंबर कैसे होते हैं, जो लड़ाकू टाइप के, झगड़ेलू। एन एप्पल ऑफ डिस्कट्स, लड़ाई का कारण।
एट क्रॉस पर्पस, दो अलग अलग बातों पे लड़ रहे हैं क्रॉस बना के, एक इंगे को जा रहा है, एक इंगे को जा रहा है, क्रॉस पर्पस। तो गोद लेने को क्या बोलते हैं? गोद लेने को ADOPT, अडॉप्ट। शौक लेने को ADEPT, अडेप्ट। एक्सपर्ट को एक्सपर्ट, ADE माने एक्सपर्ट, ADE एक्सपर्ट, PE अडेप्ट, PT। एमी फ्रेंडली, फ्रेंडली, एमी केवल, AMICABLE, एमी केवल। लवेबल, जिसे प्यार करते हैं, एमीएबल, एमी एबल, एमीएबल, ABLE, एमीएबल। अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो हम पहले पुराने रिवाइज कर लेते हैं एक बार। आइए दोस्तों, तो पुराना था हमारा, पहला वर्ड था हमारा एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है अंधविश्वासी। एग्नोस्टिक का मतलब अंधविश्वासी। अल्ट्रुस्ट का मतलब परोपकारी। अल्ट्रुस्ट का मतलब क्या होता है? परोपकारी। और अमेच्योर का मतलब होता है, अमेच्योर बस मज़े के लिए करते हैं वो काम। एम्बिडेक्स्ट्रियस, जो दोनों हाथ से निपुण हो। एनार्चिस्ट, जो सरकार को ना मानता हो। एपोस्टेट, एपोस्टेट देखना पड़ेगा क्या है। एपोस्टेट का मतलब होता है सब धर्म त्यागी, यानी कि उसे किसी भी धर्म से मतलब नहीं होता है एपोस्टेट में। आर्बिट्रेटर, बिचौलिया होता है जो दो डिस्प्यूट के बीच में प्रॉब्लम को सॉल्व करवाए। एथिस्ट का मतलब क्या होता है? जो भगवान को नहीं मानता हो। बैंकरप्ट, जिसके पास सारे पैसे ख़त्म हो गए हों। अब आइए नेक्स्ट 5 अब हम पढ़ लेते हैं। देखिए, बिगॉट या फेनेटिक। फेनेटिक है क्या है? फेनेटिक, फेनेटिक। ओ दोस्तों, झुका भी नहीं जा रहा, एक तो तबीयत ख़राब है, फिर ऊपर से परसों कल लेग मार ली और हैवी वाली मार ली। देखो, बिगॉट, बिगॉट का मतलब क्या होता है? अंधभक्त। बिगॉट का मतलब क्या होता है? अंधभक्त। या फैनेटिक, फैनेटिक का मतलब क्या होता है? अंधभक्त। फैनेटिक का मतलब क्या होता है? अंधभक्त। जैसे कि मैं हूँ भूमियन, 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 भूमिया एक सिंगर है, तो भूमिया, भूमिया पाजी। तो भूमियन का मतलब क्या होता है? समाज से अलग स्टाइल, जिसका समाज से अलग स्टाइल हो, तो भूमियन उसे बोलते हैं। और कैकोग्राफिस्ट, कैकोग्राफिस्ट किसे बोलते हैं? बैड इन स्पेलिंग, जिसकी स्पेलिंग क्या हो? बहुत गंदी हो, जो मतलब जिसे लिखना ना आता हो। पता नहीं, ऐसा लग रहा है मेरे को, रात के 3-4 बज रहे हैं, बट देख रहा हूँ कि कोई मेरे को झांक झांक कर देख रहा है और मेरे पीछे वो है, मतलब सामान फैल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कोई गड्ढे में से देख रहा है, खिड़की है, खिड़की में से कोई देख रहा है। भूत वाला सीन मजा सा आ रहा है। कैकोग्राफिस्ट क्या होता है? बैड इन स्पेलिंग। कैकोग्राफिस्ट किसे बोलते हैं? बैड इन स्पेलिंग। कैनिबल क्या होता है? कैनिबल होता है जो फीड ऑफ ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन का फ्लैश खाए। फ्लैश मतलब मांस होता है, जो ऐसा इंसान जो क्या करता है? इंसानों का मांस खाए। कार्निवोरस पता है, मांसाहारी को बोलते हैं। ओमनिवोरस, जो दोनों चीज़ खाए। हाँ जी, तो बिगॉट और फेनेटिक। बिगॉट और फेनेटिक किसे बोलते हैं? बिगॉट और फेनेटिक, बिगॉट और फेनेटिक अंधभक्त। बिगॉट और फेनेटिक अंधभक्त हो गया याद। वुमेन कैकोग्राफी, जो गंदा लिखता हो। कैनिबल, जो इंसान का काटने वाला, मांसाहारी। फेनेटिक, फेनेटिक का मतलब क्या होता है? फेनेटिक, फेनेटिक का मतलब क्या होता है? अंधभक्त। फेनेटिक का मतलब क्या होता है? अंधभक्त। फेनेटिक का मीनिंग क्या होता है? अंधभक्त। दोस्तों, आपको ये वीडियो में याद करने हैं, याद करने हैं, याद करने हैं। जीके भी आपकी ऐसे ही याद कराता हूँ मैं, पहले पुराने रिवीजन फिर नया, पहले पुराने रिवीजन फिर नया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। तो फेनेटिक का मतलब क्या होता है? अंधभक्त। बूमियन का मतलब क्या होता है? समाज से बिल्कुल अलग। कैकोग्राफिस्ट, बैड इन स्पेलिंग। कैनिबल का मतलब क्या होता है? इंसानों का मांस खाने वाला। कैनिबल, कैनिबल एक मूवी भी आती है। कैनिबल क्या है? कैनिबल जो इंसानों का मांस खाता हो। और कार्निवोरस, जो मांसाहारी हो। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें याद हो गई हूँ। देखिए, मेरे को ना ये चीज़ें याद हैं, तो थोड़ी थोड़ी याद हैं, तो इसलिए मेरे को शायद जल्दी याद हो रहा है। बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो वो चीज़ें मुझे भी याद नहीं है, तो हम टाइम लेंगे चीज़ों को, टाइम टेकिन। 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास चलेगी हमारी, जो उसकी मैथ की क्लास, सॉरी
जो जीके की क्लास रहेगी वो भी हमारी 2 घंटे तो कम से कम रहेगी, क्योंकि उसमें जो हम पढ़ेंगे ना, जो हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स भी इस लेवल की पढ़ेंगे जो गजब मज़ा ना आ जाए आपको। और दोस्तों उतना ही पढ़ेंगे जितनी चीज़ें हमें याद हो जाए, 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर बस। आप हज़ारों की वीडियो देखिए, वो आपको ना दुनिया भर का सिलेबस दे देंगे, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, बट वो आपको याद नहीं कराएंगे। लेकिन हमारी वीडियो में क्या रहेगा, कम रहेगा बट याद रहेगा, कम रहेगा लेकिन याद रहेगा आपको। कोई बात नहीं। हाँ जी, बिगॉट का मतलब क्या होता है, अंधभक्त। बूमियन का मतलब कोई ऐसा स्टाइल जो अलग हो समाज से। कैकोग्राफिस्ट किसे बोलते हैं, कैकोग्राफिस्ट जो गंदा लिखता हो। कैनिबल किसे बोलते हैं, जो इंसानों का मांस खाता हो। कार्निवोरस जो मांसाहारी हो। तो आइए इसे हम मिटा देते हैं। बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे आगे आगे, जैसे भी हम पढ़ेंगे। देखिए बिगॉट का मतलब क्या होता है, बिगॉट या फैनेटिक का मतलब क्या होता है, अंधभक्त। बूमियन का मतलब एक ऐसा इंसान जो अलग समाज से, अलग स्टाइल से चीज़ें करता हो। कैकोग्राफिस्ट जिसकी स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा एरर आता हो, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करता हो, सॉरी। कैनिबल एक ऐसा इंसान जो इंसानों का ही मांस खाता हो। और कार्निवोरस एक ऐसे जीव जंतु जो मांसाहार पर जिंदा रहते हो। तो आइए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ों को। तो ब्लो ओवर का मतलब क्या होता है, ब्लो ओवर का मतलब होता है झेलना। ब्लो ओवर का मतलब क्या होता है, झेलना। ब्लो अप का मतलब क्या होता है, ब्लो अप विस्फोट होना किसी जगह में। ब्रेक डाउन हमेशा लड़की नहीं करती, सॉरी। तो ब्रेक डाउन क्या होता है, जो साफ होता है मन से या जो जल्दी रो पड़ता है तो वो करता है ब्रेक डाउन। फूट कर रोना, कभी कभी कुछ जो मजबूत बंदे होते हैं ना, वो भी ऐसे फूट कर रोते हैं जब वो बहुत दिनों बाद रोते हैं। तो ब्रेक इनटू ज़बरदस्ती घुसना। ब्रेक ऑफ या ब्रेकअप, दोनों का मतलब एक है, एंड करना किस चीज़ को। एट अ लूज एंड का मतलब आलसी। एट अ लॉगर हेड, झगड़ रहे हैं आपस में। एट ऑड्स, झगड़ा। एन एप्पल ऑफ डिस्कट्स, लड़ाई का कारण। एट क्रॉस पर्पस का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग बातों पर लड़ रहे हैं हम। तो गोद लेने को क्या बोलते हैं, ए डी अडॉप्ट, ओ आता है इसमें। सोख लेने वाले में ए आता है, अडेप्ट, ADAPT अडेप्ट। और एक्सपर्ट वाले में ई आता है, ADEPT अडेप्ट। एमिकेबल, फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, एमिकेबल, AMICABLE एमिकेबल। और लवेबल वाले में एमीएबल, AMIABLE, खाली इस पर सी नहीं आता, खाली बस नॉर्मल सी नहीं आता इसमें, एमिकेबल। बिगॉट का मतलब क्या होता है, बिगॉट का मतलब होता है अंधभक्त। बूमिन एक ऐसा बंदा जिसका स्टाइल अलग है। कैकोग्राफिस्ट जिसकी बैड स्पेलिंग है। कैनिबल जो इंसानों का मांस खाता है। कार्निवोरस उसे बोलते हैं जो इंसानों का मांस खाता है। आइए दोस्तों, अब हम सबसे ज़्यादा टाइम हमारा इसमें लगेगा, ठीक है दोस्तों। सीनो और एंटोमे, देखो एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है, घिनौना। क्योंकि जब मैं इन चीज़ों को याद कर रहा था ना, तो सबसे ज़्यादा मैंने जो बेईमानी करी थी इन चीज़ों के साथ करी थी। तो एमीएबल और एबोमिनेबल का मतलब होता है घिनौना। एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है, घिनौना। एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है, घिनौना। तो ओडियस का मतलब घिनौना। डिटेस्टेबल का मतलब घिनौना। रिपंगनेंट का मतलब भी घिनौना। एवर्सन का मतलब भी घिनौना। और ओडियस, डिटेस्टेबल और रिपंगनेंट, एवर्जन। देखिए एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है, घिनौना। एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है, घिनौना। और सीनो क्या है इसका, ओडियस, रिपंगनेंट और डिटेस्टेबल और
एवर्जन, एवर्जन AVERSION, एवर्जन, डिटेस्टेबल, एवर्जन डिटेस्टेबल, और आपका एवर्जन डिटेस्टेबल, और ओडियस और रिपंगनेंट, ओडियस और रिपंगनेंट, ओडियस और रिपंगनेंट। तो एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है? घिनौना। एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है? घिनौना। ओडियस का मतलब क्या होता है? ओडियस का मतलब क्या होता है बताइए? ओडियस का मतलब होता है हमारा घिनौना, और डिटेस्टेबल का मतलब क्या होता है? घिनौना। रिपंगनेंट का मतलब भी घिनौने से रिलेटेड है, और एवर्जन का मतलब भी क्या होता है? घिनौना। तो एबोमिनेबल के सिनोनिम क्या है? एबोमिनेबल के सिनोनिम है रिपंगनेंट, डिटेस्टेबल, एवर्जन और ओडियस। तो एबोमिनेबल, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल का अब मेरे को बहुत कठिनाई हो रही है, तो आई होप, मेरे को लगता है आप सभी को इन सब चीज़ों में बहुत कठिनाई हुई होगी। तो ये जो सारे हैं, ये सारे वर्ड पुराने एसएससी में आ रखे हैं, सारे वर्ड आप सभी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको निश्चिंत ही फ़ायदा होगा। तो एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है? एबोमिनेबल का मतलब होता है घिनौना। इसके सिनोनिम होते हैं ओडियस, डिटेस्टेबल और रिपंगनेंट, और लास्ट है हमारा, लास्ट क्या है हमारा? एवर्जन। तो मैं एक चीज़ करके देखता हूँ, अगर क्या पता इससे मेरे को याद हो जाए। ODRA, 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 ओडियस, डिटेस्टेबल, रिपंगनेंट, एवर्जन। ओडियस, 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 डिटेस्टेबल, रिपंगनेंट, रिपंगनेंट, एवर्जन, एवर्जन, एवर्जन। ठीक है दोस्तों। और इसके एंटो क्या है? लाइकेबल, किसी चीज़ को पसंद करना, प्लीजेंट, जो चीज़ अच्छी हो, अफेक्शनेट, जो चीज़ आपकी तरफ अपनी तरफ खींचे, और प्रोग्रेस, यानी कि कोई चीज़ बढ़ रही है। तो लाइकेबल, प्लीजेंट, अफेक्शन, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेसिव। लाइकेबल, प्लीजेंट, अफेक्शनेट, अफेक्शनेट, प्रोग्रेसिव। लाइकेबल, प्लीजेंट, अफेक्शनेट, प्रोग्रेसिव। हो गया आप सभी को याद? नहीं हुआ? चलिए दोबारा करते हैं। एंटो है हमारे, पहले वर्ड याद करते हैं। वर्ड क्या है हमारा? एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है? घिनौना। रिपंगनेंट, एवर्जन, डिस्ट्रेस और ओडियस। इसके एंटो की बात करते हैं हम, यानी कि जो चीज़ अच्छी होती है, प्लीजेंट, लाइकेबल, प्रोग्रेसिव और अफेक्शनेट। लाइकेबल, प्लीजेंट, अफेक्शनेट, प्रोग्रेसिव। 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 देखिए दोस्तों, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ना आने वाले जो टाइम है, मैं 10-10 जो मेरे जैसे नाउन चल रही है, तो नाउन के 10 इम्पोर्टेंट वो याद करते हैं हम, जो नाउन पहचानने के लिए, यानी कि एरर मिस्टेक में आते हैं हमारे, तो 10 इसके करते हैं, 10 नाउन, प्रोनाउन, इन सब चीज़ों के भी हम क्या करते हैं, 10-10 वर्ड मीनिंग कह रहा हूँ, 10-10 पॉइंट याद करेंगे कि भाई हमारी मिस्टेक कहाँ कहाँ होती है। तो आइए एल ए में बात करते हैं हम। एल ए का मीनिंग है शांत करना। एल ए का मीनिंग है शांत करना। एल ए का मीनिंग शांत करना। एल ए का मीनिंग होता है पैसिफाई, सूथ, लाइटन, एसुएज। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या मैंने सही लिखा है। सूथ सही है। देखिए एल ए का मीनिंग क्या होता है? शांत करना। एल ए का मीनिंग क्या होता है? पैसिफाई, पेसिफाई, एसुएज। एसुएज भी अच्छा वर्ड है। तो एसुएज, सूथ, सूथ भी ये नया वर्ड है। सूथ और एसुएज, इसमें 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है। एल ए का मीनिंग क्या होता है? एल ए का मीनिंग होता है पैसिफाई, सूथ, लाइटन, एसुएज। एल ए का मीनिंग क्या होता है? पैसिफाई,
सूथ, लाइटन, एसओएच। एल ए का मीनिंग क्या होता है? पैसिफाई, सूथ, लाइटन, एसओएच। मैं 100% श्योर करके दे रहा हूँ, पूरे यूट्यूब में कोई इस तरीके से नहीं पढ़ाता होगा। कुछ लोग मेरे को मूर्ख समझेंगे, लेकिन जो जिन दोस्तों को, जिन भाइयों को, या एक या दो जिस दोस्त को मेरा फ़ायदा होगा ना, तो प्लीज़ वो मेरे को बताना ज़रूर। मेरे को पता है ये वीडियो अभी नहीं चल रही, बट आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद ज़रूर इस वीडियो पे व्यू होंगे। और क्योंकि मैं बेकार मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मेहनत कभी ना कभी रंग लाती है। मैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, और तो मेरे को पता है निश्चित नहीं मेरे को मेरा फल मिलेगा ज़रूर। यहाँ ना मिले तो मेरे को मेरी जॉब में ज़रूर मिलेगा। एल ए का मीनिंग क्या होता है? शांत करना। सीनो क्या हो गया इसके? पैसिफाई, सूथ, लाइटन, एसओएच। 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 एंटो क्या हो गए? एंटो हो गए हमारे। अब कल से पता है क्या लिखूंगा मैं? कल से सबसे पहले सिनोनिम्स लिखूंगा। क्यों? क्योंकि सिनोनिम्स क्या है? ज़्यादा बार रिवीजन में आएंगे, है ना दोस्तों? सही है नहीं है? अगर आपको कोई भी वो होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। एंटो हो गए हमारे इसके। एग्रावेट, एग्रावेट, हाइटन, एजी, एगिटेट, एगिटेट और एक्साइट। एगिटेट, एक्साइट, इसकी भी इसके वर्ड है। यानी कि एग्रावेट का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना। एक्सरावेट होता है शायद, एग्रावेट ही है। एग्रावेट, हाइटन, एजिटेट, एजिटेट, एगिटेट बोले, क्या बोले इसे हम? एगिटेट या एजिटेट? तो एग्रावेट, हाइटन, एगिटेट, एक्साइट। एग्रावेट, हाइटन, एगिटेट, एक्साइट। एग्रावेट, हाइटन, एजिटेट, एक्साइट। तो एल ए का मीनिंग होता है शांत करना। इसके सीनो है पैसिफाई, सूथ, एसओएच, और शांत करने को क्या बोलते हैं? और लाइटन। हाँ जी, कि लाइटन। तो एल ए के हैं सीनो पैसिफाई, सूथ, पैसिफाई, सूथ, लाइटन और एसओएच। एंटोनेम है इसके, यानी कि सूथ, एल ए का मीनिंग शांत करना। अब किसी चीज़ को बढ़ाना, यानी कि एग्रावेट, एग्रावेट हो गया बढ़ाना किसी भी चीज़ को। हाइटन करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। और हाइटन, एगिटेट और एक्साइट। एक्साइट का मीनिंग क्या होता है? फैलाना। और एगिटेट का मीनिंग क्या होता है? एगिटेट का मीनिंग बड़ा करना किसी भी चीज़ को। एगिटेट, एगिटेट, एगिटेट का मीनिंग क्या होता है? मेरे को तो पता ही नहीं चला, नहीं आती। हाँ जी, एगिटेट। एगिटेट का मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ाना। तो एक बार हम चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। तो ब्लो ओवर, झेलना। ब्लो अप, फूटना। ब्रेक डाउन, फूट फूट कर रोना। ब्रेक इनटू, ज़बरदस्ती घुसना। ब्रेक ऑफ, एंड कर देना। एट अ लूज एंड, आलसी। एट लॉगर हेड, झगड़ा। एट ऑड्स, एट ऑड्स का मतलब क्या होता है? झगड़ा। एन एप्पल ऑफ डिस्कट, लड़ाई के कारण। एट क्रॉस पर्पस, दो अलग अलग बातों पर लड़ना। और गोद लेने को अडॉप्ट, शौक लेने को ए वाला अडेप्ट। एक्सपर्ट वाले को ई वाला एक्सेप्ट, अडेप्ट। फ्रेंडली, एमिकेबल। लवेबल वाले को एमीएबल। बिगॉट, और बिगॉट का मतलब अंधभक्त। फेनेटिक का मतलब भी अंधभक्त। और भूमियन का मतलब एक ऐसा स्टाइल जो सबसे अलग हो, समाज से सबसे अलग हो। कैकोग्राफिस्ट, जो जिसकी स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक आती हो। कैनिबल, जो मांस खाता हो इंसानों का। कार्निवोरस, जो मांस खाता हो नॉर्मल। और एबोमिनेबल, घिनौना, जिसके एबोमिनेबल का मतलब होता है घिनौना। जिसके सीनो है हमारे ऑबियस, ऑबियस, डिस, डिट्रेस और
आर से है रिपंगनेंट, और है हमारा ए से अवर्जन। अवर्जन का मतलब भी घिनौना। एंटो है हमारे प्लीजेंट, एंटो है हमारे लाइकेबल, प्लीजेंट और अफेक्शनेट और प्रोग्रेस। एल का है हमारा शांत करना, और ये कल से ना मैं पहले लिखूंगा। सीनो हमारे पैसिफाई, सूथ, लाइटन, एसोएज। एंटो हमारे एग्रावेट, हाइटन, एगिटेट, एक्साइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।